कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET बीएड, इसके रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन अलग अलग जगह पर कम या ज्यादा जैसा भी करके आपको मिल ही रहा है। क्या नहीं मिल रहा है, पहले उस पर फोकस करते हैं। देखिए, ये जो आपके स्क्रीन पर जो इमेज दिख रहा है, आज से जस्ट 1 साल पहले जब दिल्ली बाइट्स पर उसी चीज को मुझे कवर करना था, तो ये थंबनेल मैंने तब भी बना रखा था, लेकिन उस वक्त इसका नाम था CUCET बीएड। और इसके रिगार्डिंग आपको कंक्रीट इंफॉर्मेशन भी दिल्ली बाइट्स के वेबसाइट पर मिल जाएगा। अगर आप दिल्ली बाइट्स पर काफी समय से जुड़े हैं तो आपको पता होगा, delhibytes.in पर जाना है। वहां पर आने के बाद जब आप ब्लॉग्स में आते हो, आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आओगे तो अलग अलग बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जहां बीएड के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, टीचर एजुकेशन के फील्ड से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन दिल्ली बाइट्स के वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। सिंपली आप दिल्ली बाइट्स भी गूगल पर कर देंगे तब भी ये सबसे टॉप पर ही आएगा। तो आप यहाँ पर देखो, ये एक पिछले साल का आर्टिकल है, यहाँ पर CUCET बीएड लिखा हुआ है। और जब मैं इसको रीड मोर करता हूं तो यहाँ पर देखोगे उस समय केवल और केवल 12 यूनिवर्सिटीज के रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया है कि केवल यही पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी हैं। और ये तब पहले कुछ ऐसा पेपर स्ट्रक्चर होता था जहां पर पार्ट ए में 25 MCQ आते थे मिक्स्ड, और पार्ट बी में 75 क्वेश्चन आते थे टीचिंग एप्टीट्यूड के। थोड़ा एलाबोरेट करके बात को समझते हैं कि यहाँ पर टोटल 12 यूनिवर्सिटीज थी, और ये 3 यूनिवर्सिटी ब्लू कलर से क्यों लिख रखा है दिल्ली बाइट्स की वेबसाइट पर। खैर, एक वेबसाइट पर वो एक छोटा सा ब्लॉग था, और तब आप देखेंगे कि गिनती के 12 यूनिवर्सिटीज थे जिसके रिगार्डिंग बहुत कम लोगों को इन्फॉर्मेशन था। मेजॉरिटी ऑफ देम आप लोगों ने भी इसके रिगार्डिंग नहीं सुन रखा था, लेकिन ये एग्जाम पहले भी होता था। समझने की बात यहाँ पर यही है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कुछ नया नहीं हो रहा है। ये CUCET का एग्जाम पहले भी होता था, बस इसमें इतने कम पार्टिसिपेंट यूनिवर्सिटीज थे कि मेजॉरिटी ऑफ द लोग इसको जानते ही नहीं थे। लेकिन अब ये गंगाधर शक्तिमान बन गया, अब इसका नाम चेंज हो गया, थोड़ा सा चेंज हुआ है, CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। मुद्दे की बात यह है कि बड़ी बड़ी मेजर यूनिवर्सिटीज अपना एडमिशन अब इसके थ्रू लेने लगेंगी 2022 से, तो ये CUET वहीं पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगता है। देखिए, 2022 से पहले जब इसको CUCET कहते थे तो टोटल इसमें उस वक्त मात्र 12 यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन 2022 से इसमें 42 प्लस यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहां पर प्लस क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें दिन प्रतिदिन यूनिवर्सिटीज की संख्या बढ़ते जा रही है जो इसी एंट्रेंस एग्जाम से एडमिशन लेंगे। तो पहले केवल और केवल इसमें 12 यूनिवर्सिटीज थी, अब तक इसमें 42 आ चुकी हैं और इसमें डे बाय डे ऐड हो रही हैं। लेकिन 12 पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज जो पहले CUCET में थी और अब जो 42 हैं, इन सब में हमें बात करना है बीएड के रिगार्डिंग। पहले जब 12 यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती थी तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी यूनिवर्सिटीज बीएड का एग्जाम कराती थी और सभी जगह पर बीएड का कोर्स होता ही हो। तो उन 12 यूनिवर्सिटीज में केवल गिनती के ये 3 यूनिवर्सिटीज ऐसे थे जहां पर बीएड का कोर्स होता था। अब देखिए, अब ये 42 यूनिवर्सिटीज वो हैं जो इस साल के CUET के एग्जाम से एडमिशन लेंगे। बाय द टाइम मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसमें 3-4 यूनिवर्सिटीज और बढ़ चुके हैं, क्योंकि CUET से अब केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज नहीं, बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज भी एडमिशन ले रहे हैं। तो इसका लिस्ट टाइम टू टाइम आपको इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। मुद्दे की बात यह है कि 2022 से पहले जब CUCET का बीएड होता था तो केवल और केवल ये 3 यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती थी, इसलिए ये बहुत न्यूज में भी नहीं रहता था और इसके रिगार्डिंग बहुत ज्यादा लोग कवर नहीं करते थे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ देम लोगों को खुद भी इंफॉर्मेशन नहीं होता था। लेकिन 2022 से CUET has become center of concern for majority of the students। तो इससे ये बात तो हमें समझ में आ रही है कि 2022 के बाद से 2022 से CUET अब मेजॉरिटी ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करेगी। तो अभी मैंने बोला कि 42 प्लस यूनिवर्सिटीज अब तक हैं जो CUET से अपना एडमिशन ले रही हैं, लेकिन हमें तो बीएड के कोर्स में एडमिशन लेना है ना। तो बीएड में ये टोटल 17 यूनिवर्सिटीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ आप एक एंट्रेंस एग्जाम दोगे, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ आप एक एंट्रेंस एग्जाम दोगे और इन सभी 17 यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो अगर आपको 2022 ऑनवर्ड्स कभी भी बीएड में एडमिशन लेना है तो आप इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को भी अपना टारगेट बनाओ। फॉर एग्जांपल कोई उत्तर प्रदेश का है अगर, तो उसको जरूर ये आगरा वाली यूनिवर्सिटी पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि इसका फीस है मात्र 10,000 रुपीज। उसी तरह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ये है लखनऊ में, इसका फीस है मात्र
एनुअल फीस है इसका, एक साल का सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए। तो आपका इस पे फोकस होना चाहिए। उसी तरह सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, इसका फीस है एक साल का लगभग 28,000 रुपए। तो कहने का सेंस है कि यहां से भी बहुत ही कम पैसे में गवर्नमेंट कॉलेज से अच्छे तरीके से आप बीएड कर सकते हो। आप कॉलेजेस देख लो, कोई जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर पेपर देख के आप इन 17 यूनिवर्सिटीज में एलिजिबल हो तो आप जाके वहां पर एडमिशन लो ही। आप अपने लोकेलिटी के हिसाब से देख लो कि कौन सा यूनिवर्सिटी आपके घर के करीब पड़ेगा। तो आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि एक सिर्फ और सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम से इन सभी 17 यूनिवर्सिटीज जो सीयूईटी के थ्रू इस साल बीएड में एडमिशन ले रहे हैं, मात्र और मात्र केवल आप सिर्फ एक एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, ढंग से अच्छे खासे आपके उसमें स्कोर आते हैं, तो इन सभी 17 यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो ब्लू कलर से मैंने लिख रखा है ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, इसलिए मैंने ब्लू से लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी अपना एडमिशन सीयूईटी के स्कोर पर ले सकती हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें एक प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा होगा, या फिर आप डायरेक्टली डेली बाइट्स यूट्यूब पर जाओ, चैनल के प्लेलिस्ट में वहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड करके एक प्लेलिस्ट होगा। आपके बीएड के प्रिपरेशन के हिसाब से एकदम शॉर्ट और क्रिस्प वे में ये लेक्चर्स तैयार किए गए। ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन जो भी टीचिंग एप्टीट्यूड के आप लेक्चर्स एक्सेस कर रहे हो, उन लोगों ने नेट जेआरएफ के एग्जाम के हिसाब से बना रखा है, बीएड के हिसाब से नहीं बना रखा है। लेकिन ये वाला जो प्लेलिस्ट है ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से बना है। तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड वाले प्लेलिस्ट में जाना और सभी लेक्चर्स को एक्सेस करना है, क्योंकि जो टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछता है उसका लेवल लो होता है, और जो नेट जेआरएफ में पूछता है उसका लेवल हाई होता है। तो कोई सा भी रैंडम वीडियो मत देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप लेक्चर्स को देखिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीचर एजुकेशन रिसोर्स करके एक टेलीग्राम ग्रुप होगा। बीएड में एडमिशन लेने के लिए आपने सोचा है और आप जाकर फ्यूचर में टीचर बनते हो, आपकी जॉब लगने तक का सभी रिसोर्स मटेरियल, वन ऑफ द बेस्ट रिफाइंड कंटेंट एज पर योर प्रिपरेशन नीड्स, आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, टीचर एजुकेशन रिसोर्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और नीचे कमेंट में भी पिन्ड है। आते हैं कि वो जो एक पेपर है, जो एक पर्टिकुलर पेपर है, उस पेपर का जो कोड है PGQP01, पीजी क्वेश्चन पेपर 01। ध्यान दीजिएगा, ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके माइंड में ना ये बात एकदम फ्रेम हो जाना चाहिए कि बीएड का पेपर देने के लिए कभी भी आप सीयूईटी का ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस खोलोगे तो आपका जो पेपर का कोड है वो 01 है, PGQP01। आप सिर्फ इस एक पर्टिकुलर पेपर को दोगे तो आप 17 अलग अलग यूनिवर्सिटीज में बीएड का कोर्स करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो ये इंपॉर्टेंस हमको समझना होगा कि एक पेपर से अगर हम 17 अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एलिजिबल हो जाते हैं तो उस एक पेपर का पेपर स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए, इसको लेकर यूनिवर्सिटी ने कोई बहुत ही विस्तृत ढंग से सब कुछ मेंशन नहीं कर रखा है। आई मीन सीयूईटी ने बहुत ही विस्तृत ढंग से, बहुत डिटेल में सब कुछ मेंशन नहीं कर रखा है। जो भी इनके प्रोस्पेक्टस में अवेलेबल है बहुत ही थोड़ा सा वेग सा इंफॉर्मेशन अवेलेबल, लेकिन हम उसको डिकोड करके समझेंगे कि अच्छा सीयूईटी के पेपर में पूछने के वाले हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है, एक क्वेश्चन आप गलत करते हो तो -1 हो जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन में से पार्ट ए में 25 क्वेश्चन होंगे, पार्ट बी में 75 क्वेश्चन है। पार्ट ए में ध्यान दीजिएगा केवल और केवल लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस आएंगे। इस पे बहुत ज्यादा ऑनलाइन गलत इंफॉर्मेशन लोगों ने दे रखा है, क्योंकि है क्या ना, सीयूईटी में बहुत सारे पेपर कोड हैं। बहुत लोगों ने क्या किया कि दूसरे पेपर कोड का उठा के बीएड वाले में घुसा दिया है। ऐसा नहीं है भाई, बीएड के लिए सिर्फ इतना पूछेगा जो आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। 25 क्वेश्चंस कंसिस्टिंग ऑफ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और वर्बल एबिलिटी। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रहा है, हिंदी इंग्लिश का जो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन आता है उसी के बेस पर क्वेश्चन पूछेगा। अगर सिनोनिम एंटोनिम कुछ और भी पूछना होगा तो कहीं ना तो कहीं कॉम्प्रिहेंशन से एसोसिएटेड रहेगा, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। सो द क्रक्स इज कि आपको इस पे लेकर एकदम क्लैरिटी होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। फिर पार्ट बी में 75 डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस ये लोग पूछ रहे हैं, जिसमें आपसे वो टीचिंग एप्टीट्यूड पूछ रहा है। ध्यान देना, टीचिंग एप्टीट्यूड, इसीलिए तो पीछे ये वाला प्लेलिस्ट मैंने रिकमेंड किया, क्योंकि ये आपको जाकर देखना है टीचिंग एप्टीट्यूड कहां से पढ़े। तो ये पूरा का पूरा प्लेलिस्ट देख लो, एक एक क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा। इसमें नुपुर मैम ने डेली बैट से जो फैकल्टी उन्होंने अच्छा खासा कवर कर रखा है, क्वेश्चंस को भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में वहीं से मिल जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड आप वहां से पढ़िए। फिर सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, साइंस, सभी के क्वेश्चंस मिक्स्ड आएंगे पेपर में। ऐसा कुछ नहीं है कि सर हम साइंस वाले हैं तो हम सोशल साइंस का क्यों अटेम्प्ट करें, मैथ का क्यों अटेम्प्ट करें। देखिए, एक कॉमन क्वेश्चन पेपर आएगा, और अगर आप साइंस स्ट्रीम के हैं तो आपको सोशल साइंस कम आता है, आप सोशल साइंस स्ट्रीम के हैं तो आपको साइंस कम आता है। तो कहीं ना तो कहीं जो नेट कट ऑफ है वो बैलेंस हो जाएगा, जो कि आउट ऑफ 100 बनेगा। तो जो PGQ
P01 कोड में जो पार्ट बी है, ये जो पार्ट बी है जहां पर 75 क्वेश्चंस पूछ रहा है आपसे आउट ऑफ 100, उसका सिलेबस एलाबोरेट वे में देखें तो टीचिंग एप्टीट्यूड एक मेजर कंसर्न आपका होना चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए, फिर साइंस होना चाहिए, फिर सोशल साइंस होना चाहिए, बाकी का जीके, करंट अफेयर, कुछ भी अवार्ड से, योगा, थिएटर, स्पोर्ट्स, 15 क्वेश्चंस आपसे ऐसा कुछ भी पूछ सकता है जहां करंट अफेयर हो, एजुकेशन से रिलेटेड कोई बुक हो, बुक्स एंड ऑथर पूछ सकता है, किसी फिल्म के बारे में पूछ सकता है, किसी अवार्ड के बारे में पूछ सकता है, किसी इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग पूछ सकता है, ये सब चीजें आपसे जीके वाले में पूछ सकता है। तो मोटी मोटा मान के चलिए कि सभी सेक्शन से आपसे 12 से 15 10 क्वेश्चन आपसे इसमें पूछ सकता है, और ये टॉपिक्स होने चाहिए जिसके अंडर बाकी के सब टॉपिक्स आप कवर करेंगे। फिर क्वेश्चन आता है कि सर मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा। देखिए ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सीयूईटी पीजी बीएड का एग्जाम ऑनलाइन होगा कंप्यूटर पर। अगर किसी ने कभी कंप्यूटर पर एग्जाम नहीं दे रखा है तो ध्यान देना, इसमें करना कुछ नहीं है, आपको एक कंप्यूटर सेंटर एलोकेट हो जाएगा जहां पर आप अपना आईडी कार्ड लेके जाएंगे, तो कंप्यूटर सेंटर पर आपको एक पेन और पेपर दे दिया जाएगा और आपको एक कंप्यूटर पर बैठा दिया जाएगा। उस कंप्यूटर पर सामने पेपर आएगा और माउस से ही आपको क्वेश्चन को टिक करके अपना पेपर कंप्लीट करना होगा। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों होगा, जिस लैंग्वेज में आप अटेम्प्ट करना चाहें। हाँ, बस आपका लैंग्वेज का पेपर, अब इंग्लिश का पेपर लैंग्वेज का जो सेक्शन है वो थोड़ी ना हिंदी में आएगा, इंग्लिश तो इंग्लिश में ही आएगा और हिंदी तो हिंदी में ही आएगा। तो लैंग्वेज छोड़ के बाकी का पूरा पेपर आप इंग्लिश या हिंदी जिस लैंग्वेज में चाहें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने अभी बोला, एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा और कोई सा भी क्वेश्चन आप गलत करते हो तो नेगेटिव मार्किंग भी होगी। एक भी क्वेश्चन आप इनकरेक्ट करते हो तो सही वाले क्वेश्चन में से आपका 1 नंबर कट जाएगा, यानी कि 1/4 मार्क्स नेगेटिव भी हैं। बाकी आप www.delhibytes.in वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। CUET में बेस्ट रिसोर्स मटेरियल और बेस्ट प्रैक्टिस के लिए delhibytes.in वेबसाइट पर आना है। जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड का एक सेक्शन दे रखा है, इसमें जितने क्वेश्चंस दे रखे हैं आप पूरा का पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए। श्योर शॉर्ट एग्जाम में टीचिंग एप्टीट्यूड का आप 100% क्वेश्चन सही करोगे। तो आपको यहाँ पर आना है, स्टार्ट एग्जाम पर क्लिक करना है, उसके बाद आप आओगे तो यहाँ पर आपको रजिस्टर करना है। आप रजिस्टर करिए, आपके फोन नंबर या मेल आईडी पर ओटीपी आएगा, उसके बाद आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। लॉगिन करके वेबसाइट पर लाइव प्रैक्टिस करिए। यहाँ पर आपको आना है व्यू ऑल मॉक टेस्ट, और यहाँ पर आने के बाद आप टीचिंग एप्टीट्यूड पर क्लिक करोगे तो बाय नाउ आप जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप कोड डालना, नुपुर मैम का इंस्टाग्राम हैंडल delhibytes_नुपुर, और आप जैसे ही अप्लाई करोगे 50% आपको ऑफ हो जाएगा और बहुत ही मिनिमम प्राइस पर आप टीचिंग एप्टीट्यूड के सभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाओगे जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम को देखते हुए डिजाइन किया गया है। बाकी एक क्वेश्चन जो माइंड में उठता है कि सर आपने बोला एक पेपर देकर हम 17 अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो सर ये तो एक पेपर देने से 17 अलग अलग यूनिवर्सिटीज में सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन क्या 17 अलग अलग यूनिवर्सिटीज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेम है? फॉर एग्जांपल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में हो सकता है आपसे बोले कि ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है तो हम सिलेक्शन लेंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड बोले कि भैया 45% मार्क्स होना चाहिए तभी हम सिलेक्शन लेंगे, या हो सकता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक बोले कि सिर्फ ग्रेजुएट हो, 40% भी नंबर है तो भी हम आपका एडमिशन ले लेंगे। तो क्या सभी अलग अलग 17 यूनिवर्सिटीज का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा? यस बिल्कुल, ये जो 17 अलग अलग यूनिवर्सिटीज है ना, इन सब का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होगा। और अगर आप जेन्युइनली एक कंसर्न कैंडिडेट हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी भी है कि इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का नाम आप गूगल पे करोगे तो आप सर्च करके उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ये देख सकते हो कि यहाँ पर बीएड का एडमिशन लेने के लिए ये क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स मांग रहे हैं। दो ये बात तो सीयूईटी के प्रोस्पेक्टस में भी मेंशन्ड है, लेकिन जरूरी है कि आपको उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाके आप चीजें चेक करो, क्योंकि पेपर कॉमन है, सभी 17 यूनिवर्सिटीज जो है एक कॉमन पेपर से आपका एडमिशन ले लेंगी, एलिजिबिलिटी कॉमन नहीं है। हो सकता है कोई यूनिवर्सिटी का है मेरा मिनिमम मार्क्स 45% होना चाहिए, कोई हो सकता है कहे कि मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए, तो सबकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हो सकती है। और अगर आपको सभी यूनिवर्सिटीज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग समझना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर काफी ज्यादा लोग इसको डिमांड करेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल में अटैच कर दूंगा कि सभी सेपरेट यूनिवर्सिटीज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। इनफैक्ट आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर CUET BEd करके एक प्लेलिस्ट होगा, उस प्लेलिस्ट में
में CUET बीएड से रिलेटेड जितना भी न्यूज अपडेट इन्फॉर्मेशन है आपको उस प्लेलिस्ट में मेरे सभी वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। आप बोलना तो मैं वीडियो लेक्चर के फॉर्मेट में भी सभी यूनिवर्सिटीज का अलग अलग जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फीस है, नंबर ऑफ सीट्स है, वो सारी बातें मेंशन कर दूंगा। और बाकी ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने लोकेशन के हिसाब से देखो कि कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपके घर के करीब है, जो कि अगर जैसे इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, जामिया हो गया, या दो चार और जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं वो अभी CUET में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो अगर आपका वहां एडमिशन नहीं होता है तो और कौन से अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर आप एडमिशन ले सकते हो, तो जो आपके घर के नियरेस्ट लोकेशन पर हो उसके वेबसाइट पर जरूर विजिट करिए उस यूनिवर्सिटी के, और उसके प्रोस्पेक्टस में बीएड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर रीड करिए। बाकी चैनल के प्लेलिस्ट में CUET बीएड में आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं अटैच कर दूंगा। सब्सक्राइब डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा होगा, डू follow it for all the current affair news update and queries. Subscribe daily bites, stay tuned, best wishes.